नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल हिंदी के राही में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 6 की मल्हार पुस्तक के पाठ नंबर 5 को, जो है रहीम के दोहे। पहले हम रहीम जी से परिचय करते हैं, उसके बाद हम दोहे का अर्थ पढ़ेंगे। रहीम भक्ति काल के एक प्रसिद्ध कवि थे। ऐसा माना जाता है कि उनका जन्म 16वीं शताब्दी में हुआ था। उन्होंने नीति, भक्ति और प्रेम संबंधी रचनाएं की। उन्होंने अवधी और ब्रजभाषा दोनों में कविताएं लिखी हैं। रहीम रामायण, महाभारत आदि ग्रंथों के अच्छे जानकार थे। उनकी मृत्यु 17वीं शताब्दी में हुई थी। जन्म उनका 16वीं शताब्दी में हुआ और मृत्यु 17वीं शताब्दी में हुई थी। आज भी आम जनजीवन में उनके दोहे बहुत लोकप्रिय हैं। अब इनके दोहे पढ़ेंगे और शब्दों का अर्थ भी साथ साथ समझते हुए चलेंगे। रहीमन देखी बड़ेन को, लघु न दीजिए डारी, जहाँ काम आवे सुई, कहा करे तलवारी। यहाँ बड़ेन का अर्थ है बड़ी चीज़ या बड़ी वस्तु या बड़ा व्यक्ति। लघु का अर्थ है छोटा। डारी का अर्थ होता है डाल देना या त्याग देना या छोड़ देना। इसका अर्थ हम इस प्रकार भी समझ सकते हैं। रहीमन देखी बड़ेन को, लघु न दीजिए डारी, जहाँ काम आवे सुई, कहा करे तलवारी। रहीम कहते हैं कि बड़े व्यक्ति या चीज़ को देखकर छोटे को नहीं छोड़ना चाहिए, अर्थात छोटी वस्तु को नहीं छोड़ देना चाहिए, क्योंकि जहाँ सुई काम आती है वहाँ तलवार कुछ नहीं कर सकती। जैसे किसी फटी हुई चीज़ को सिलने के लिए हमें सुई की ही ज़रूरत है, वहाँ तलवार से काम नहीं बन सकता। इसी प्रकार रहीम जी भी इसी उदाहरण को देते हुए कहते हैं कि जहाँ सुई का काम है वहाँ तलवार कुछ नहीं कर पाएगी। यानी छोटी चीज़ें भी अपने स्थान पर बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। इसकी व्याख्या देखते हैं। इस दोहे में रहीम यह समझाते हैं कि हर वस्तु, हर व्यक्ति का अपना महत्व है, चाहे वह छोटा हो या बड़ा। हमें किसी को छोटा समझकर नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि कभी कभी छोटी चीज़ें भी बड़े काम कर जाती हैं। दूसरा दोहा है, तरवर फल नहीं खात हैं, सरवर पियहि नेह पान, कही रहीम पर काज हित, संपत्ति संछि सुजान। इसका अर्थ है, तरवर का अर्थ होता है पेड़, खात का अर्थ होता है खाना, सरवर का अर्थ होता है सरोवर, पियहि का अर्थ होता है पीना, पान का अर्थ है पानी, और सुजान का अर्थ होता है सज्जन व्यक्ति। संछि का अर्थ होता है संचय करना, इकट्ठा करना। इसका अर्थ देखते हैं। रहीम कहते हैं कि पेड़ अपने फल खुद नहीं खाते और नदियाँ या सरोवर अपने पानी को नहीं पीते हैं। रहीम कहते हैं कि सज्जन व्यक्ति भी अपनी संपत्ति का उपयोग दूसरों के कल्याण के लिए करते हैं। जो सज्जन व्यक्ति होते हैं वे दूसरों का भला करने के लिए ही अपने धन को संचय करके रखते हैं। व्याख्या है, इस दोहे में रहीम यह संदेश देते हैं कि सच्चे और अच्छे लोग वही हैं जो अपनी संपत्ति और संसाधनों का उपयोग समाज और दूसरे के भले के लिए करते हैं। जैसे पेड़ और नदियाँ दूसरों के लाभ के लिए ही होते हैं, वे अपनी पानी और अपने फलों से अपना स्वयं का कोई उपयोग नहीं करते हैं स्वयं का। तीसरा दोहा है, रहीमन धागा प्रेम का, मत तोड़ो छिटकाए, टूटे से फिर ना मिले, मिले गांठ परी जाए। तो छिटकाए का अर्थ होता है छिटकाना, बिखेर देना। और अब इसका अर्थ समझते हैं। रहीम कहते हैं कि प्रेम का धागा इतना नाजुक होता है कि इसे झटका देकर मत तोड़ो, क्योंकि एक बार टूटने के बाद यह दोबारा नहीं जुड़ता, और यदि जुड़ भी जाता है तो उसमें गांठ पड़ जाती है।
जो हमारे प्रेम के संबंध होते हैं वो बहुत कोमल होते हैं। यदि उन्हें हम तोड़ देते हैं तो उसके बाद एक बार तोड़ने के बाद हमें उन्हें अगर जोड़ना होता है तो फिर भी उसमें मनमुटाव रहता ही है, मतलब गांठ पड़ ही जाती है। जैसे धागे को तोड़कर उसे दोबारा जोड़ने में हमें गांठ लगानी पड़ेगी, वैसे ही हमारे प्रेम के संबंध होते हैं। इसकी व्याख्या है, इस दोहे में रहीम समझाते हैं कि रिश्ते और प्रेम बहुत नाजुक होते हैं। अगर इन्हें तोड़ दिया जाए तो वह दोबारा उसी रूप में नहीं आते। अगर जुड़ते भी हैं तो उनमें दूरी और कड़वाहट की गांठ पड़ जाती है। चौथा दोहा है, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। यहाँ हमारे पानी के कई अर्थ निकलते हैं। यह श्लेष अलंकार का दोहा है। पहले इसका अर्थ समझते हैं। रहीम कहते हैं कि जीवन में पानी अर्थात जल को संभाल कर रखना चाहिए, क्योंकि बिना पानी के सब कुछ सूना हो जाता है। सून मतलब सूना हो जाता है। यदि पानी चला गया, पानी गए न उबरे, यदि पानी ना हो तो यदि पानी चला गया तो न मोती का अस्तित्व होगा, मतलब मोती के ऊपर पानी जो होता है उसी से उसकी चमक होती है, तो उसका भी कोई अस्तित्व नहीं होगा। न मनुष्य का अस्तित्व होगा। यहाँ मनुष्य से पानी का अर्थ है शर्म, जो आँखों का पानी होता है, आँखों की शर्म होती है। यदि वो ख़त्म हो जाए तो उसका भी कोई अस्तित्व नहीं है। मनुष्य से पानी का अर्थ होता है मनुष्य की इज्जत, तो यदि वो चली जाए तो उसके बिना भी उसका कोई अस्तित्व नहीं होता। और न चून, चून का अर्थ होता है आटा, तो आटे में अगर पानी की ज़रूरत है और पानी नहीं है तो आटे का भी कोई अस्तित्व नहीं है। यहाँ चून का अर्थ चूने से दिया है, तो इसे भी हम चूने का भी अर्थ ले सकते हैं और चून का अर्थ आटा भी ले सकते हैं। रहीमन विपदाहु भली, जो थोड़े दिन होए, हित अनहित या जगत में जान परत सब कोय। पांचवा दोहा है। इसमें रहीम जी कहते हैं कि विपदा थोड़े समय की अच्छी होती है, जो विपत्ति होती है, कठिनाई होती है, वो थोड़े समय ही रहे तभी अच्छी होती है, क्योंकि उससे हमें अपने मित्र और शत्रु की पहचान हो जाती है। और ये सच्ची बात है। यदि हम पे कोई कष्ट आया है और उस समय में जो हमारा साथ निभा रहा है, हमारे साथ खड़ा हुआ है, वही हमारा सच्चा मित्र है। और यदि इस समय में हमें कोई छोड़कर चला जाए तो समझ लीजिए वह आपका शत्रु है। वो फ़ायदे के लिए ही आपके साथ खड़ा हुआ था, और जब उसका फ़ायदा ख़त्म हो गया है तो उसने आपको छोड़ दिया। इसकी व्याख्या है, इस दोहे में रहीम समझाते हैं कि कभी कभी कठिन समय भी अच्छा होता है, क्योंकि इसी दौरान हमें यह समझ में आता है कि कौन हमारा सच्चा मित्र है और कौन नहीं। कठिनाइयाँ हमारे जीवन में अनुभव और समझदारी लाती हैं। जब कठिन समय आता है, इंसान उस समय पे बहुत समझदार हो जाता है, उसे नए नए अनुभव मिलते हैं। छठा दोहा है, रहीमन जिह्वा बावरी, कही गई सरग पताल, आपू तो कहीं भीतर रही, जूती खात कपाल। ये बात भी एकदम सच्ची है कि ये जो जीभ है, जिह्वा का अर्थ होता है जीभ, ये एक नंबर की बावरी है। ये सारा कुछ कह कर के पाताल में चली जाती है और आप तो कह कर के भीतर घुस जाती है मुंह के अंदर, और जूती खाता है हमारा सिर। तो यहाँ रहीम जी कहते हैं कि जीभ अर्थात वाणी ऐसी बावरी होती है जो बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देती है, जिससे वह स्वर्ग और पाताल का सफ़र कर जाती है। तो ऐसी ऐसी बातें हो जाती हैं जिससे स्वर्ग पाताल तक पहुंच जाती हैं बातें, परंतु बाद में
जब नुकसान होता है तो खुद अंदर छिप जाती है, मतलब कह करके बात को अंदर मुंह के अंदर बैठ जाती है और उसका दंड व्यक्ति को भुगतना पड़ता है अपने सिर पर जूती खा करके। इसकी व्याख्या देखिए। इस दोहे में रहीम यह समझाते हैं कि बिना सोचे समझे बोले गए शब्द बहुत ही हानि पहुंचाते हैं, इसलिए हमें अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना चाहिए, क्योंकि इसके गलत उपयोग से हमें ही नुकसान होता है। 7वां दोहा है, कही रहीम संपत्ति सगे, बनत बहुत बहुरीत, विपत्ति कसोटी जे कसे, ते ही साचे मीत। यहाँ रहीम जी कहते हैं कि संपत्ति या संपन्नता में कई लोग हमारे मित्र बन जाते हैं, लेकिन जो मित्र विपत्ति की कसौटी पर खरे उतरे वही सच्चा मित्र होता है। मतलब जो अच्छा समय होता है उसमें तो हमारे मित्र बहुत सारे खड़े हुए मिल जाएंगे, लेकिन जब हम पे बुरा समय आएगा और हमारे साथ जो खड़ा होगा वही हमारा सच्चा मित्र होगा। इसकी व्याख्या है, इस दोहे में रहीम समझाते हैं कि सच्चा मित्र जो होता है उसकी पहचान सुख के समय में नहीं बल्कि कठिनाइयों के समय में होती है। जो मित्र हमारे साथ बुरे वक्त में खड़ा रहे वही सच्चा मित्र होगा। ये थे हमारे रहीम के दोहे जिनका अर्थ हमने समझा।